हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम अकेडमी पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश CC4 का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और इसमें से मैंने पहला वीडियो में आपको सेक्शन 2 के प्रीसियस राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग ऑलरेडी करवा रखा है। आज जो बारी है वो नोट मेकिंग की है। और आज के बाद इन तीनों टॉपिक्स का जो हमारा वो है सिलेबस वो पूरा फिनिश हो जाएगा। और सेक्शन 2 को आपको पता ही होगा, ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन सर। इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर टोटल आपके 24 मार्क्स के आएंगे एग्जामिनेशंस में सवाल। तो क्या है कि आज हम नोट मेकिंग को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 2 है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम सेक्शन 3 को स्टार्ट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोट मेकिंग का। तो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशंस में ये सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन मेकिंग अ नोट विद एन एग्जाम्पल्स। तो नोट मेकिंग आखिर क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं मेकिंग अ नोट, यानी नोट बनाने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको एक एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोट मेकिंग आखिर होता क्या है। तो नोट मेकिंग बेसिकली वो नोट नहीं जो आप स्कूल्स में बनाते हैं अपने कॉपियों में, वो नोट की यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पर नोट मेकिंग एक प्रकार का जो है वो पैसेज के थ्रू बनाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये आपने यदि 11-12 में भी आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपने नोट मेकिंग ज़रूर करा होगा, क्योंकि नोट मेकिंग आपके क्लास 11 से ही शुरू हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, और ना भी हुआ तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करवा दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट मेकिंग is a useful skill. It involves a useful exercise and practice for the reader. It enables a person to summarize relevant information from a given text. The condensed form can be used whenever needed. तो नोट मेकिंग क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल स्किल है, जो कि क्या रहता है, इट इन्वॉल्व्स a यूज़फुल एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस फॉर द रीडर। तो ये क्या रहता है, एक यूज़फुल एक्सरसाइज के काम में आता है। कोई रीडर हो वो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इट इनेबल्स अ पर्सन टू समराइज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट। तो ये क्या करता है, किसी पर्सन को ये समराइज़ करने में मदद करता है, यानी किसी बड़े पैसेज को एक छोटे से समरी बनाने में मदद करता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट में दिए गए हैं उसको काफ़ी तरह से उपयोगी कर सके। द कंडेंस्ड फॉर्म कैन बी यूज्ड व्हेन एवर नीडेड। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स। तो नोट्स के कुछ इंपॉर्टेंस हैं कि नोट्स हेल्प इन रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, यानी नोट्स मदद करता है हमें जो चीज़ें हम याद करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्शन में। दूसरा है नोट कम इन हैंडी फॉर अ क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जामिनेशन। तो नोट्स क्या मदद करते हैं हमारे, बेसिकली एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में। जैसे कि अब अगर आप नोट्स बनाते हैं तो क्या रहता है उसमें, नोट्स में सिर्फ हम जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहते हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम लिखते हैं। तो इसलिए एग्जामिनेशन से पहले हमें एक क्विक रिवीजन देता है। तीसरा हमारा जो मेन पॉइंट है वो है नोट्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट बेटर, यानी नोट्स की मदद से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो वो डायरेक्ट आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपको कोई उस बुक या पर्टिकुलर चैप्टर का कोई नोट्स दे देता है तो वो चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसी में नोट्स हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगला हमारा लेंदी लेसन कैन बी कंडेंस्ड इनटू शॉर्ट रिलेवेंट प्रीसियस बाय मेकिंग नोट्स। तो लेंदी लेसन्स यानी जो हार्ड लेसन होते हैं, मतलब जो टफ लेसन्स होते हैं, उनको हम यदि हम नोट्स के फॉर्म में बनाते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें रिलेवेंट लगता है और आसानी से वो समझ में आ जाता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। अब वो क्या है कि जो हमें नोट्स हेल्प करता है, नोट्स हेल्प इन स्टोरिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल टेकन फ्रॉम अ रेफरेंस बुक और जनरल। तो क्या रहता है कि नोट्स हमें मदद करता है स्टोरिंग करने में, यानी सेव करने में सप्लीमेंट्री मटेरियल टेकन फ्रॉम कोई रेफरेंस बुक, यानी किसी बुक से यदि हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक नोट्स में लिखते हैं तो वो हमें स्टोरिंग करने में मदद करता है इन्फॉर्मेशंस को। इस बात का ध्यान रखेंगे। छठा हमारा पॉइंट है नोट्स हेल्प इन मेकिंग अ स्पीच और राइटिंग एन आर्टिकल। तो नोट हमें मदद करता है मेकिंग अ स्पीच, यानी कोई स्पीच बनाने में, कोई भाषण बनाने में, और कोई राइटिंग एन आर्टिकल या कोई आर्टिकल लिखने में हमें नोट्स काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब एब्रीविएशन यूज्ड इन नोट्स मेकिंग। तो एब्रीविएशन क्या होता है,
तो एब्रिविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, एग्जांपल्स यूपी, यूएसए, यूके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी का यहाँ फुल फॉर्म जो है वो है उत्तर प्रदेश, राइट। तो यूपी को यहाँ उत्तर प्रदेश ना लिखकर यूपी लिखा है। उसी प्रकार यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूके का यूनाइटेड किंगडम। तो बेसिकली किसी वर्ड्स को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ही हम एब्रिविएशन के नाम से जानते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कॉमन एब्रिविएशंस में आगे साइंस को हम एससी से डिनोट करते हैं, मिस्टर को एमआर से डिनोट करते हैं, मिसेस को एमआरएस से डिनोट करते हैं, डॉक्टर को डीआर से डिनोट करते हैं, गवर्नमेंट को जीओवीटी से डिनोट करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके एब्रिविएशन के। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और नोट मेकिंग में एब्रिविएशन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, और यदि आप नोट मेकिंग में एब्रिविएशन का यूज़ नहीं करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स भी कट किए जाते हैं। तो यदि जब भी आप नोट मेकिंग बनाएंगे तो उसमें एब्रिविएशन का यूज़ ज़रूर करें। कुछ कॉमन सिंबल्स भी यूज़ होते हैं नोट मेकिंग में, जैसे कि स्लैश वगैरह हो गए। ये पॉजिटिव को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेगेटिव को इस प्रकार से, इसी प्रकार आर लीडिंग टू को हम इस प्रकार से सर्किल में आर करके लिख सकते हैं। काफ़ी सारे जो हमारे सिम्बॉल्स भी हैं वो नोट मेकिंग में यूज़ होते हैं, राइट। और यहाँ दूसरा पॉइंट में लिखा है मेकिंग योर ओन एब्रिविएशन, यानी आप खुद का एक एब्रिविएशन बनाना शुरू करें। यानी आप जो वर्ड्स होते हैं उनके आप शॉर्ट फॉर्म बनाना शुरू करें। कीप द मेन साउंड ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल्स एजुकेशन को आप EDN डॉट लिख सकते हैं, प्रोग्राम को आप PROGM लिख सकते हैं। तो जो मेन साउंड है वर्ड का वो बस आप कीप करके रखिए, तो वो आपका शॉर्ट फॉर्म निकल कर आ जाता है। Retain the suffix so that later when you are going over the notes you may recall the full form of the word. Examples: ED, educational, प्रोग्रेसिव। यू शुड नॉट एब्रीवेट एवरी वर्ड्स, मतलब आपको सारे वर्ड्स का एब्रीवेट फॉर्म में नहीं लिखना है, यानी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। वन एब्रीवेशन इन अ पॉइंट इज़ इनफ, यानी एक एब्रीवेशन एक पॉइंट में इनफ है, यानी काफ़ी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हाउ टू मेक नोट, यानी नोट कैसे बनाएंगे हम किसी भी पैसेज से, राइट। सबसे पहले आपको लिखना रहता है फर्स्ट रीड द पैसेज केयरफुली, पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़ें। देन आप सेकेंड है आपका हेडिंग, तो पूरे पैसेज का आपको है एक हेडिंग लिखना रहता है, यानी जो टाइटल रहता है वो। तीसरा आपका है सब हेडिंग, यानी टाइटल के जो मेन पॉइंट होते हैं उसको भी हम सब हेडिंग के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको एक नोट मेकिंग बना कर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चौथा है आपका पॉइंट्स, यानी सब हेडिंग के भी यदि कोई पॉइंट्स आपके निकल कर आते हैं तो पॉइंट्स कहलाते हैं। इंडेंटिंग, इंडेंटिंग क्या होता है? ऑल पॉइंट्स शुड आल्सो मेंटेन द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मार्जिन, यानी एक फॉर्मेट होता है नोट मेकिंग का, तो वो उसी मार्जिन में लिखा होना चाहिए। अगला हमारा क्यूटेशन मार्क, व्हेन यू आर प्रोड्यूस एन ऑथर वर्ड्स पुट देम विद इन क्वांटेशन मार्क, वन शुड इंडिकेट एनी ब्रेक इन क्वांटेशन बाय अ सर्विस ऑफ 3 डॉट्स, राइट। अब देखिए फॉर्मेट नोट मेकिंग का कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आपका हेडिंग होता है, किसी भी चीज़ का जो हेडिंग रहता है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नोट मेकिंग जब भी बनाएंगे तो आपको एक हेडिंग लिखना पड़ेगा जो कि पूरे पेज के आपके बीच में रहेगा, इस प्रकार से कुछ, है ना। अब उस हेडिंग का एक सब हेडिंग होता है, यानी हेडिंग का एक मेन पॉइंट होता है, मतलब पैराग्राफ, जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसको हम सब हेडिंग के नाम से जानते हैं। और सब हेडिंग के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ, आपको अभी इतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मेट होता है आपके हेडिंग का। तो यदि आपसे पूछा जाए इस प्रकार में कुछ कि व्हाट इज़ नोट मेकिंग, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन मेकिंग अ नोट्स विथ एन एग्जाम्पल, तो ये आपके एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप इसी प्रकार से जो मैंने अभी आपको समझा ये पूरा एग्जामिनेशंस जो आपके कॉपी रहते हैं उनमें पूरे श्योर इसी फॉर्मेट से आप लिखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि नोट मेकिंग एक्चुअली बनाया कैसे जाता है, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप टेंशन मत लें। तो चलिए अब हम एक नोट मेकिंग को करते हैं कि नोट मेकिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, राइट। तो एक नोट मेकिंग सबसे पहले हम करते हैं। नोट मेकिंग के यहाँ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि पाँचवा आपका सिम्बॉल्स, यानी सिम्बॉल्स का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे और एब्रिविएशन का उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे नोट मेकिंग में, राइट। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि नोट मेकिंग आखिर हम बनाते कैसे हैं। तो नोट मेकिंग के लिए सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज को पढ़कर आपको नोट मेकिंग बनाना पड़ेगा। अब उस नोट मेकिंग को हम किस प्रकार बनाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा पैसेज है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो, राइट। तो ये हमारा पूरा पैसेज है, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा पैसेज है।
अब क्या होता है कि नोट मेकिंग का भी कुछ फॉर्मेट होता है, राइट, कि जितने जितने पैराग्राफ होंगे ना उतने ही हमारा जो हेडिंग होता है वो होता है नोट मेकिंग में। अब हेडिंग से मतलब क्या है, अब देखिए यहाँ पर नोट मेकिंग का कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट होता है, राइट। ये देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 और 4, तो टोटल यहाँ पर 4 सब हेडिंग दिए गए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो टोटल ये 4 सब हेडिंग क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 आपके पैराग्राफ हैं, है ना। तो जितने ज़्यादा पैराग्राफ है उतने ज़्यादा आपके हेडिंग बनेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको जो नोट मेकिंग बनाना है उसमें से सबसे पहले आपको क्या शुरू करना होगा, किससे, कि आपको पूरा पैराग्राफ एक बार में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ पढ़ना है, यानी पैराग्राफ वाइज पढ़ना है। यानी एक पैराग्राफ है तो सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को सब हेडिंग के तौर पर बना लेंगे। कैसे, अब ये देखते हैं। देखिए ये हमारा पहला पैराग्राफ है और इसमें से हम देखेंगे, हम कुछ पढ़ते हैं, राइट। द टेस्ट केस ऑफ लाइफ आर इट्स प्लस फैक्टर, ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग इज अ प्लस फैक्टर फॉर इट्स मॉड्यूल्स, कैरेक्टर स्टील इज अ आयरन प्लस फायर, सॉइल इज rock plus heat. So let's include the plus factor in our lives. Sometimes the plus factor is more rapidly seen by the simple-hearted mayors tell the story of a mother who brought into her home as a companion to her own son a little boy who happened to have a hunchback. She had wanted her son to be careful not to refer टू हिज डिसेबिलिटी। तो इस पैराग्राफ में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि टेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो रही है। तो हम क्यों ना इस टेस्ट ऑफ लाइफ को ही क्या कर दें, सब हेडिंग बना दें। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए हमारा जो इस हेडिंग को हम सबसे आखिरी में लिखेंगे, जो मेन हेडिंग आपका है उसको हम सबसे आखिरी में लिखेंगे। क्यों, मैं आपको अभी बताऊँगा कि क्यों मेन हेडिंग को सबसे आखिरी में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो सब हेडिंग रहता है ना, जिससे कोई पैराग्राफ का जो सबसे आपको मेन हेडिंग लगे और वो उसी को आपको सब हेडिंग में लिख देना है। तो ये जो हमने पैराग्राफ पहला पढ़ा उसमें से सबसे जो मेन हेडिंग मुझे लगा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ द लाइफ, ऑफ द टेस्ट ऑफ लाइफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर हमने यही ना पढ़ा, द टेस्ट ऑफ द लाइफ आर इट्स प्लस फैक्टर, ओवरकमिंग इलनेस एंड सफरिंग इज अ प्लस फैक्टर फॉर इट्स मोल्ड्स, कैरेक्टर स्टील इज आयरन प्लस फायर, सॉइल इज रॉक प्लस हीट, सो लेट्स इंक्लूड द प्लस फैक्टर इन आवर लाइफ्स। तो हमने बेसिकली इस पैराग्राफ में प्लस फैक्टर के बारे में पढ़ा है, तो इसलिए हमने क्या करा कि जो हमारा सब हेडिंग हमने बना दिया द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में, है ना। तो ये हमने बना दिया। अब इसी से पहले ही पैराग्राफ से हम 2-3 मिलते जुलते पॉइंट लिखेंगे, है ना। कम से कम 3 पॉइंट लिखे होना चाहिए। यहाँ पर हमने 2 ही पॉइंट लिखे, तो 1 पॉइंट आपको और बढ़ाना है ना। तो पहले पैराग्राफ से ही आपको कुछ पॉइंट्स चुन कर लिखने हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इलनेस एंड सफरिंग बिल्ड कैरेक्टर। यहाँ कैरेक्टर, यहाँ एब्रीविएशन को डिनोट किया गया है। एब्रीविएशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, एब्रीविएशन क्या होता है, किसी वर्ड्स का एक छोटा फॉर्म। जैसे यहाँ कैर लिखा हुआ, कैर डॉट, यानी ये कैरेक्टर का एब्रीविएशन है, राइट। तो किसी भी चीज़ का छोटा फॉर्म एब्रीविएशन कहलाता है, राइट। तो उसी प्रकार देखिए पैराग्राफ में हमने 2-3 पॉइंट आपको इसी से मिलते जुलते, द इम्पॉर्टेंट ऑफ टेस्ट ऑफ लाइफ से मिलते जुलते चीज़ों को हमें लिख देना है एक पॉइंट के फॉर्म में, बिल्कुल इस फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको सब हेडिंग डालना है, उसके बाद कुछ आपका जो पैटर्न रहेगा वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा। कुछ इसी प्रकार से आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, क्योंकि नोट मेकिंग का भी एक पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पैटर्न से जो नोट मेकिंग रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा देखने में लगता है और इससे पता चलता है कि कौन सब हेडिंग है और कौन हेडिंग है ना, इस फॉर्मेट से। तो आप इस फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। फिर ये दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरे पैराग्राफ से लिया गया है। तो दूसरा पैराग्राफ हमारा शुरू हो जाता है यहाँ से, है ना। दूसरा पैराग्राफ, ऑफ्टन ही टेक्स अ थर्ड आई और अ चेंज इन फोकस टू सी अ प्लस फैक्टर वॉकिंग अलॉन्ग द कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल रिसेंटली। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इससे भी हमने एक मेन पॉइंट लेना है। यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिया गया है, चेंज ऑफ फोकस रिक्वायर्ड, है ना। और इसी से दूसरे जो हमारा पैराग्राफ उससे कुछ 1-2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करके लिख लेना है, यही है। फिर आपको तीसरा पैराग्राफ लेना है, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। और तीसरे पैराग्राफ से क्या करना है, तीसरे पैराग्राफ से भी एक टॉपिक चुनना है ना। एक टॉपिक चुन के आपको भी इससे मिलते जुलते कुछ पॉइंट लिख देने हैं, वहीं से तीसरे पैराग्राफ से ही सिलेक्ट कर। और ये बिल्कुल छोटे छोटे लाइक की एक वर्ड्स में होने चाहिए, लाइक एक पॉइंट में होने चाहिए, मेन पॉइंट। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है इसमें, इस बात का ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार ये चौथा जो है, चौथा सब हेडिंग हमारे चौथे पैराग्राफ से उठाया गया है। हमारा चौथा पैराग्राफ कौन है, हमारा चौथा पैराग्राफ, ये आखिरी हमारा पैराग्राफ है चौथा, और इसी से हमारा चौथा सब हेडिंग उठाया गया है। इससे हमने एक मेन पॉइंट चुना जो कि हमारा फोर्सेस ऑफ लाइफ, और इसी से मिलते जुलते
2-3 पॉइंट हमने लिख लिए, तो ये हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाता है। और अंत में हम क्या करेंगे, की एब्रिविएशन लिख देंगे। की एब्रिविएशन लिखने का मतलब जो वर्ड्स का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म CHAR हमने लिखा था, यहीं पर देख सकते हैं आप, जैसे कि हमने कैरेक्टर को CHAR लिखा था। तो इसी प्रकार का एब्रिविएशन आपको नोट मेकिंग में यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिवली लिखा हुआ है, तो पॉजिटिवली का शॉर्ट फॉर्म कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, एग्जाम्पल्स का कुछ इस प्रकार लिखा गया है। तो ये सारे एब्रिविएशन के ही एक फॉर्म हुए। तो कितने एब्रिविएशन लिखे गए, पॉजिटिवली लिखा गया है, ह्यूमन को HUM लिखा गया है इस पैराग्राफ में, सॉरी इस नोट मेकिंग में। इसी प्रकार डिस्ट्रक्टिव को सिर्फ DESTRCTVE लिखा गया है, एलिमेंट्स को ELMNTS लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो नोट मेकिंग है उसमें एब्रिविएशन का यूज़ किया जाता है। और सिंपली अब पूरा जो नोट मेकिंग है, अब हमें ये किस बारे में जानकारी दे रहा है, एक लाइफ के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने इसका जो मेन हेडिंग है वो लिख दिया, द टेस्ट ऑफ लाइफ द प्लस फैक्टर। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हेडिंग हो, आप इससे मिलता जुलता कोई भी हेडिंग लगा सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। आप बस इससे मिलता जुलता ही एक हेडिंग लिख लें। तो यहाँ पर हमारा नोट मेकिंग के काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, द सक्षम अकेडमी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारे जो नोट मेकिंग है इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक नोट मेकिंग है और इन सारी चीज़ों की आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक था नोट मेकिंग, वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।